Hello everyone. Today we will solve exercise 11C क्लास 7 ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइड मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सॉल्व कर रहे हैं। हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 11B तक सभी एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सारे सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले आपकी किसी भी चैप्टर की किसी भी क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11C एंड द क्वेश्चन 1 इज मल्टीप्लाई 3x, 5x² एंड 2y, यानी कि हमें इन तीनों एक्सप्रेशन का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं उन तीनों का मल्टीपल करना है। चलिए करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, 3x, 5x² एंड 2y, इन तीनों का आपस में मल्टीपल करना है। तो करते हैं 3x इंटू सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है 5x² इंटू थर्ड और वो है 2y। तो क्या करना है, पहले कांस्टेंट का आपस में मल्टीपल कर लो। 3 इंटू 5 15 और 15 2 जा 30, ये कांस्टेंट पड़ गए। अब एक एक वेरिएबल ले लो, इसमें दो ही वेरिएबल है x और y। तो पहले हम x का मल्टीपल कर रहे हैं, x इंटू x²। जब सेम वेरिएबल का मल्टीपल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 1 + 2 x रेज़ टू द पावर 2 हो गई। ओके, फिर y ये है और इंटू वाई, तो y की पावर 1, y की पावर 1 प्लस हो गई तो y की पावर 2। एक बार और समझ लो, क्योंकि मल्टीपल आप पहली बार कर रहे हैं, सीख लीजिए। हमने क्या करा, 3x इंटू 5x² इंटू 2y कर रहे हैं, है ना। करते हैं, हमने बताया कांस्टेंट यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, इनका आपस में मल्टीपल होगा। 3 5 15, 15 2 30 आ गया, इंटू जो वेरिएबल है x उसका मल्टीपल करते हैं तो क्या था, पावर ऐड होती है। x का मतलब x की पावर 1, तो यहाँ पावर 1 है और दूसरे की पावर क्या है 2, तो ये प्लस हो जाएगी। अब एक मैं y लिखना भूल गया, 5x²y, इसके साथ y और दिखाई दे रहा ना, तो y की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1, जब इंटू में पावर ऐड होती है तो ये क्या आ गया, 1 + 2 3 और 1 + 1 2, तो ये आ गया 30x3। चलो सही था, मैंने दोबारा आपको सॉल्व कर बता दिया, मैं गलती कर रहा था, स्क्वायर लिया था, x की पावर 3 और y²। क्लियर, x की पावर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 और 2 3। नाउ सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट है 5, 3a एंड 2ab²। इन तीनों का हमें आपस में मल्टीपल करना है। तो 5 इंटू 3a एंड थर्ड क्या है 2ab², तो इंटू 2ab²। क्या बताया, पहले कांस्टेंट का मल्टीपल कर दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इसमें भी 30 आ रहा है। अब a वेरिएबल एक ये रहा, यहाँ a की पावर क्या है 1, यहाँ भी क्या है कुछ नहीं होता नहीं कि 1 है, तो 1 + 1 2 लिख दूं डायरेक्ट, a की पावर 2। और b का वेरिएबल एक ही है, जिसकी पावर 2 है तो b की पावर 2 ही रहेगी। तो ये हो गया 30a² b²। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, 5x + 2y एंड 3xy। 5x + 2y क्या है, बाइनोमियल, और 3xy इसमें एक ही टर्म है, मोनोमियल। अभी तक हमने जो ऊपर दोनों पार्ट थे ये सब मोनोमियल थे। 3x एक ही टर्म है, एक 5x² एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल, एंड 2y। तो मोनोमियल हो तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीपल हम कर सकते हैं, तीनों का आपस में मल्टीपल करना है जितने भी हैं। बाइनोमियल करते इसमें भी है, इसमें इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे देखिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दी है ना, जो भी है, क्या है 5x + 2y, इसमें मल्टीपल करना किसका, यानी कि इंटू 3xy। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट में है फर्स्ट टर्म क्या 5x, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे। चलो मैं लिख देता हूं 5x इंटू 3xy। अब बीच में जो भी साइन है, प्लस हो सकता है, किसी क्वेश्चन में माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी साइन है वो यहां लिख लो प्लस। अब इसका सेकंड टर्म क्या है 2y, इसका मल्टीपल करेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, जिससे इंटू हो रहा है, इंटू 3xy। अब ये दो टर्म है, प्लस से और माइनस से टर्म अलग होते हैं, प्लस से पहले का प्लस के बाद का अलग अलग से टर्म है, सेपरेट होते हैं ना। तो अब मान लो ये है, तो ऊपर हम कर चुके, जैसे ऊपर करा था वैसे ही करना है। कांस्टेंट का कांस्टेंट में 5 3 जा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 15, x इंटू x की पावर 1 ये और एक पावर यहाँ, तो 1 + 1 कितनी 2, तो x की पावर 2 और ये y है, प्लस का साइन लगा दो। अब यहाँ कांस्टेंट 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, x का टर्म एक ही है तो सिंगल x आएगा, ये y है
इंटू वाई है, यहाँ वाई का मतलब वाई की पावर वन, यहाँ भी वाई की पावर वन प्लस वन टू, तो वाई स्क्वायर। तो 15x² वाई प्लस 6xy स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट भी इसी तरह जो हम अभी आपको डिस्कस कर रहे थे, माइनस हो, यहाँ माइनस आ गया, 6a माइनस 5b इसका मल्टीपल और किसका करना है, एंड माइनस 2a करते हैं। ये है 6a माइनस 5b इंटू करना है माइनस 2a से, ब्रैकेट में लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं है। अब हमने करना वो ये जो बताया था, इस फर्स्ट ब्रैकेट का क्या है 6 से, इसका मल्टीपल करेंगे माइनस 2, लिख लेते हैं 6a इंटू माइनस 2a। अब ये सेकंड टर्म क्या है, माइनस 5b, तो माइनस 5b लिख लिया, इसका मल्टीपल करना है इसमें माइनस 2a। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में सेम काम करना है, 6 का मल्टीपल माइनस 2 है, प्लस का जब माइनस में मल्टीपल करते हैं तो माइनस आते ही, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 2 या 12, तो माइनस के 12 तो या, और वेरिएबल का मल्टीपल होता है वेरिएबल में, ए का मतलब ए की पावर 1, जिसे बोलते हैं ए रेज टू द पावर 1, यहां भी ए रेज टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 पावर 2। अब माइनस 5 का माइनस 2 में माइनस माइनस प्लस, और 5 2 जा 10, तो प्लस 10 आ गया। अब b का a में, b और a कैसे अलग अलग वेरिएबल है, तो a b लिखो चाहे b a, इसका मल्टीपल ऐसे होता है, कोई पावर ऐड नहीं हो रही है ना, तो a b या b a ये आपकी चॉइस से लिख सकती हो। तो ये इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का, ओके ना। अगर आपको और देखना है तो क्लास 8th की ICSE बोर्ड की मैं एक चैप्टर कर चुका हूँ, वो भी शायद चैप्टर 11 चल रहा है, उसमें ये सब हो चुके हैं मल्टीपल, उसमें थोड़ा 8th है, थोड़ा और बड़े बड़े क्लास सवाल हैं। अगर आप लोग को अच्छे लिखते मैथ और अलग और ज़्यादा सवाल करने का मन है तो आप बाहर जाके क्लिक कर सकते हैं, आजकल वही वीडियो चल रही है, उसमें भी 7th 8th आप लोग देखते होंगे, नोटिफिकेशन आता है आपको वीडियो का, 8th में भी चल रहा है प्रोडक्ट, अब जाके कल ही खत्म हुई है, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन हुआ है, लेकिन ये सब हो चुका है, प्रोडक्ट भी और डिवीजन भी। अब फिफ्थ पार्ट में अब क्या हुआ, सबसे पहले मोनोमियल का मोनोमियल मल्टीपल हुआ था, फिर बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स पहले बाइनोमियल और सिंगल टर्म्स वाले करा था मोनोमियल, बाइनोमियल का मोनोमियल करा, और जो मुझे फिफ्थ पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें बाइनोमियल टू बाइनोमियल है, दिखाता हूँ। फिफ्थ पार्ट है 4a प्लस 5b, इसका मल्टीपल करना है, और किसका करना है 4a माइनस 5b, तो इनका मल्टीपल हम करते हैं। तो 4a प्लस 5b और 4a माइनस 5b का मल्टीपल करना है, चलिए कर लेते हैं। 4a प्लस 5b इंटू का साइन आप लगाएं या ना लगाएं, नहीं भी लगाएंगे, दो ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब ही होता है इंटू। अगर आप 8th क्लास में होते तो इसको एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूले मान लो, है ना, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेम संख्या होती है, 4a है और 5b है, एक में प्लस हो तो एक में माइनस, सीधी आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो आइडेंटिटी आप 8th में की पड़ेगी, इसलिए हम आइडेंटिटी यूज नहीं करें, जैसे हमने ऊपर सिखाया, जैसे ऊपर वाले सवाल करके वैसे करेंगे। चलिए करते हैं, हमें क्या करना है, 4a का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे। क्या करते हैं, एक ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म को क्या है 4a, इसका मल्टीपल करेंगे हम सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म में, यानी कि सेकंड ब्रैकेट में जो कुछ भी है एज इट पूरा का पूरा ब्रैकेट उतार। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है प्लस 5b, तो प्लस 5b लिखिए आप, इसका मल्टीपल इसमें होना है, यानी कि इस दूसरा ब्रैकेट जो था सेकंड, उसको सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लो, उतार लिया। अब 4a का 4a में करेंगे, 4 इंटू 4 जा क्या होते हैं 16, और a इंटू ए पावर क्या होगी प्लस, यहाँ 1 प्लस 1 2 होगी। अब 4 का माइनस 5 में करेंगे, 4 5 जा 20 माइनस 20 हो गया, और a का b में करा तो a b, क्लियर ना। अब इस 5b का 4a में करेंगे तो प्लस है 5 और 4 प्लस 5 का प्लस 4 में 5 4 जा 20, b का a में करेंगे तो a b लिखो या b है, उससे कोई फर्क नहीं है, ओके। अब प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 5 जा 25, और b का b में और होगा भी, तो b की पावर 1 b की पावर 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 b की पावर 2, ये देखो प्लस के 20ab और ये माइनस के 20ab कैंसिल, तो बस ये आंसर हो गया 16a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
नाउ सिक्स पार्ट 9xy प्लस 2y स्क्वायर एंड 2x माइनस 3y का मल्टीपल करना है। तो चलिए कर देते हैं। ये हो गया 9xy प्लस 2y स्क्वायर। जो मैं कह रहा था ब्रैकेट के बीच में साइन लगाओ या ना लगाओ, यहां मैं नहीं लगाया बताने के लिए। इसका मतलब ये इनटू है ना। आगे जो सवाल आएंगे आपके बड़ी क्लास जैसे पढ़ता होगा, इनटू का हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता किसी भी नंबर के बीच में, तो वो इनटू होता है। मल्टीपल करते हैं तो 9xy का हम सेकंड ब्रैकेट में करेंगे, जो अभी हमने समझाया आपको। तो लिख लो 9xy और सेकंड ब्रैकेट जो भी है उसको ब्रिंग डाउन कर लो। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, प्लस 2y स्क्वायर, इसे ब्रिंग डाउन करो, इसे उतार लो, लिख लिया। इसका मल्टीपल सेकंड ब्रैकेट में करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट पूरा सेम एज इट उतार लो। हमें वही काम करना है। 9xy का 2xy में करेंगे तो 9 2 जा कांस्टेंट का कांस्टेंट में, तो 9 2 जा 18, x यहां भी है x यहां भी है, तो इनटू में पावर प्लस हो जाती है। यहां पावर क्या है 1, यहां पावर क्या है 1, कुछ नहीं कहेंगे, 1 बताया था हमने, तो 1 + 1 2, तो x की पावर आ गई 2। और y नहीं है तो y खाली यही है, जो भी पावर वही रहेगी, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है तो खाली 1। ये हो गया। अब 9xy का हम करेंगे -3y में, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में 9 का मल्टीपल हम जब -3 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 9 3 जा 27। xy का y में करेंगे तो x तो यहां तो है नहीं, तो x आएगा खाली। y का मल्टीपल y में, तो यहां y की पावर 1, ये भी y की पावर 1 + 1 2, तो ये हो गया -27xy स्क्वायर। क्लियर ना। अब 2y स्क्वायर का 2x में करें तो कांस्टेंट का करो पहले, 2 2 जा 4, y स्क्वायर का x में करेंगे तो क्या आएगा xy स्क्वायर। कांस्टेंट का कांस्टेंट में प्लस 2 का -3 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 2 3 जा 6, और यहां y की पावर 2 और ये y की पावर 1, 2 + 1 3, तो y की पावर 3। हाँ, ये दोनों लाइक टर्म है। देखो यहाँ x की पावर 1 y स्क्वायर, यहाँ x की पावर 1 y स्क्वायर। जब लाइक टर्म होते हैं तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो साइन पर डिपेंड है, वो हो जाते हैं। और देखो x स्क्वायर y, x की का कोई टर्म नहीं है, नहीं है, तो x स्क्वायर y का तो एक ही टर्म है, तो ये ऐसे ही रहेगा 18x स्क्वायर y। ये लाइक टर्म है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1, ये x की पावर 1, ये दोनों अलग हैं। x की पावर 2 y की पावर 1, ऐसा कोई टर्म हो तो ऐड होगा, कोई नहीं है। ये x की पावर 1 y की पावर 2, ये भी x की पावर 1 y की पावर 2, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये माइनस के 27, ये प्लस के 4, तो 4 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा -23, जो वेरिएबल साथ में वो रहेगा। और लास्ट में सिंगल टर्म है बाई क्यू का, तो -6 बाई क्यू। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया 6 पार्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 पार्ट। एंड द 7 पार्ट -3m स्क्वायर n प्लस 5mn माइनस 4mn स्क्वायर n 6m स्क्वायर n, यानी कि इसका मल्टीपल इसमें करना है। करते हैं, पहले ब्रैकेट में लिख रहे हैं। फर्स्ट है 3m, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्लस 5mn माइनस 4mn स्क्वायर। इसका मल्टीपल किसमें करना है 6m स्क्वायर n में, ये n है। इस फर्स्ट टर्म का इसमें मल्टीपल होगा, तो चलिए लिखते हैं। -3 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है, मैं इनटू का साइन करके कर दे रहा हूं, पहले आपको समझा रहे हैं इसलिए। अब इस सेकंड टर्म का भी होगा। सेकंड टर्म क्या है 5mn का मल्टीपल करना है 6m स्क्वायर n, और ये थर्ड टर्म क्या है -4mn स्क्वायर, इसका मल्टीपल करना है 6m स्क्वायर n में। ओके, करते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। 6 का मल्टीपल -3 में करेंगे तो -18। अब m का m में होगा, यहां m की पावर 2, यहां भी m की पावर 2, 2 + 2 4, तो m रेज टू द पावर 4। ये n की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, और यहां की n की पावर 1, 1 + 1 2, तो ये हो गया n स्क्वायर। ये तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करें सेकंड टर्म को, +5 का +6 में, 5 6 जा 30, तो 30, तो ये आ गया। m का m में मल्टीपल होगा, यहां m की पावर क्या है 1, यहां 2, तो 1 + 2 3, तो m रेज टू द पावर 3। अब n का n में, n की पावर यहां क्या 1, और यहां भी 1, 1 + 1 2, तो n की पावर आ गई 2। अब लास्ट वाला -4 का +6 में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 6 जा 24। m की पावर कितनी है 1, यहाँ 2, 1 और 2 3, n की पावर 2 और n की पावर 1, तो 2 1 3, तो यहाँ m की पावर 4 n2, m की पावर 3 n स्क्वायर, m क्यू n क्यू, क्या निकाला, तीनों के तीनों अनलाइक है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये कुछ इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 7 पार्ट का।
नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 8th पार्ट। अब हमें 6x/² माइनस 7x² प्लस 10x⁻³ का मल्टीपल करना है किसमें, एंड माइनस 3x²/2, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। 6x/² माइनस 7x² प्लस 10x³ इसका मल्टीपल करना हमें किसके साथ, माइनस 3x²/3। इस तरह से जो मल्टीपल करते हैं ब्रैकेट में लिख के एक के आगे एक, ये कहलाता है रो मेथड, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉलम मेथड कहलाता है। बताएंगे जो हम छोटी क्लास में पढ़ा इस टाइप का है, बस अंतर क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि आपको कॉलम मेथड से करना है तभी आप उस मेथड को यूज करेंगे, वरना सिंपल ये आना चाहिए, हम ऐसे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे एक तो जगह कम लगती है, उसमें स्पेस बहुत लगता है और थोड़ा बच्चे वाला बात चीज़ लगती है, वो छोटी बच्चों वाली है ना। तो आप 7th क्लास स्टैंडर्ड में हैं तो 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपको लिखा आता है जैसे सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, क्योंकि अभी दिखाएंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो पहले ही समझ लो ये कहलाता है रो मेथड, कॉलम ब्रैकेट में लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, कौन सा मेथड, रो मेथड। चलिए करते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 6x/² का हमें माइनस 3x²/3 में करना, कर दूँ तो बहुत सारे सवाल करा दिए। तो 6 का मल्टीपल -3 में तो क्या आ जाएगा, -18। x का मल्टीपल x² में, यहाँ पावर 2 ये पावर 1, तो 1 और 2 3, और y² का करेंगे y³ में, यहाँ y की पावर 2 ये y की पावर 3, 2 और 3 5, तो ये यहाँ हो गया। डायरेक्ट से मतलब समझ लो, जैसे मैंने पहले ये लिखा था इनटू, तो कोई जरूरत नहीं है, आप कोई प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। कुल मिलाकर आपका सही होना चाहिए। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख लो 6x/² इंटू माइनस 3x²/3, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड टर्म का इसमें इसका मल्टीपल करें, -7 का -3 में, माइनस माइनस प्लस 7 3 या 21, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में आ गया। x का मल्टीपल x में होता है, y का मल्टीपल y में होता है, तो x² है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये पावर 2 ये पावर 2, जब मल्टीपल होगा पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर कितनी हुई, 2 + 2 4, अभी y का और रह गया, यहाँ y की पावर 2 यहाँ y की पावर 3, जब मल्टीपल करेंगे तो y की पावर कितनी, 2 + 3 5। क्लियर, ओके। अब ये रह गया 10 का प्लस 10 का -3 में, प्लस माइनस माइनस, और 10 3 जा 30, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2, 3 और 2 5, यहाँ y की पावर है नहीं, यहाँ कितनी है y की पावर 3, तो y⁻³ आएगा। अभी यहाँ देखेंगे यहाँ कोई लैग टर्म तो नहीं है, यहाँ x की पावर 3 या x की पावर 4 या x की पावर 5, सारे के सारे टर्म अलग है। ये मत करना कि y की पावर 5 y की पावर 5 तो लैग हो गया, नहीं, x की पावर भी सेम होनी चाहिए ना, तीनों टर्म अलग है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, चलिए पहले क्वेश्चन दिखाते हैं उसके बाद सॉल्व करें। क्वेश्चन 2 है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। कॉपी से मतलब उतारना, पहले उतारेंगे जो कॉपी पर करेंगे तो है ना, और फिर इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से जब सॉल्व करते हैं ये कहलाता है कॉलम मेथड, है ना। कभी कभी लिखा आता है, मान लो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यही है और लिखा जाए फाइंड द मल्टीप्लिकेशन या फाइंड द प्रोडक्ट y कॉलम मेथड, तब इस तरीके से लिखेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर और बाद में जो है y करके या एंड करके वो लिखेंगे अपॉन में, है ना। चलिए करते हैं। तो ये है 3a + 2b इंटू -3xy, 3xy का इस पर मल्टीपल करना। किससे मल्टीपल कर रहे हैं हम, मोनोमियल से। मोनोमियल से तो इजी एक ही कॉलम में आंसर आ जाएगा, एक ही रो में, लेकिन मोनोमियल के अलावा अगर बाइनोमियल हो तो उसमें थोड़ी स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, ये इस पर ज़्यादा करता है ना, इसलिए हम ज़्यादातर तक कैसे करेंगे, रो मेथड से। लेकिन अगर लिखा है जैसे इसमें लिखा हुआ है तो हमें इसी मेथड से करना है। चलिए करते हैं। करते क्या है, अब -3xy का चाहे पहले इसमें कर लो चाहे इसमें, उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे हम उसमें से करते थे, बताता होगा कि 75 का 25 में करना है, उसमें तो 5 का मल्टीपल 5 में करते पहले, फिर इसमें ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ आपकी चॉइस है, चाहे फर्स्ट इसमें कर लो चाहे इसमें, लेकिन मैं यहाँ से करना शुरू कर रहा हूँ। -3xy का 3a में करेंगे तो वही चीज़ है, कांस्टेंट का बिस साइन कांस्टेंट में होगा, -3 और 3 कितना हो गया, -9, और xy का a में करेंगे, तीनों अलग है, तो क्या आ जाएगा, axy xay या xy, a xy आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अब इसका स्मॉल होना है, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, और xy का b में करेंगे तो 6bxy, और यही आंसर हो गया। शुरू के 3 पार्ट में मोनोमियल है, यानी कि हम मल्टीपल कर रहे हैं एक एक टर्म है। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 9x - 5y, और मल्टीपल किससे कर रहे हैं, -3xy से। तो -3xy का 9x में करेंगे, -3 × 9
प्लस माइनस माइनस होते हैं और 9 3 जा 27। एक्स वाई का एक्स मोर होगा तो एक्स इंटू एक्स, यहाँ एक्स की पावर 1 ये भी पावर 1 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई ऐसे रहेगा माइनस माइनस प्लस 3 5 या 15। अब एक्स वाई का वाई में करेंगे तो एक्स और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर तो -27 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वायर इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट 3xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5x स्क्वायर वाई का। तो अब क्या करेंगे -5x स्क्वायर का 3x वाई, समझ में तो आ रहा है नहीं? चलो एक बार और करके देता हूं। ये था 3xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x और मल्टीपल कर रहे हैं हम -5x स्क्वायर वाई से। तो इसका मल्टीपल इसमें हो रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं -5x स्क्वायर वाई इंटू 3x वाई, ये तो हो रहा है। तो -5 3 ऐसे तो जाएगा 15 तो -15 हो गया। x का मल्टीपल x में होगा, यहाँ x की पावर 2 या x की पावर 1 तो x की पावर 3 आएगा और y इंटू वाई पावर ऐड होगी तो y की पावर स्क्वायर। क्लियर ना? हमने क्या करा देखो, -5x स्क्वायर वाई का मल्टीपल कर रहे हैं 3xy में, तो क्या होता है -5 का 3 में करेंगे तो -15, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो पावर ये 2 ये 1 प्लस हो जाती है इंटू यहाँ वाई की पावर 1 ये भी वाई की पावर 1 तो -15 2 + 1 3 वाई स्क्वायर, ये तो कर रहे हैं है ना? वही हमने यहाँ लिखते हैं -5 का 3 में करा, डायरेक्ट सीखना सीखो 5 3 15 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 1 वाई की पावर 1 वाई की पावर 2, सीधा आ जाता है। अब ये तो हो गया। अब इसका सेकंड टर्म में करना माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पावर ऐड होती है तो एक्स की पावर 4 और ये बाई है, ये भी हो गया। इसका इसमें करो, थर्ड टर्म में भी तो करो माइनस माइनस प्लस 5 6 जा 30 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पावर 2 यहाँ एक्स की पावर 1 2 + 1 3 और वाई, बस ये हो गया थर्ड पार्ट। ना फोर्थ पार्ट, अभी क्या था हमने मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर, अब ये बाइनोमियल आ गया 2 टर्म वाले, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए क्या करें, इस ए का मल्टीपल है इन दोनों करो, फिर बी का, या आप पहले बी का भी कर सकते हो, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले ए का कर लो या बी का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ए का मल्टीपल ए में करेंगे तो क्या आएगा ए इंटू ए स्क्वायर पावर 1 प्लस, और ए का बी में कैसे अनलाइक और साइन कैसा प्लस का तो प्लस आएगा, और ए का बी में करेंगे तो ए बी हो गया। इसका जो हम जिससे मल्टीपल कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म का दोनों में हो गया। अब सेकंड टर्म लो, सेकंड टर्म क्या प्लस बी, बी का करो ए में, तो बी का ए में करेंगे ए बी आएगा, तो ए बी के नीचे ए बी लिख लो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लो, प्लस का ए बी, और बी का बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ नहीं तो आगे जाके लिख लो बी स्क्वायर, फिर एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं, ए स्क्वायर आएगा, ए बी प्लस का ए बी प्लस का 1ab कितना हो गया 2ab, और क्या है प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। नाउ फिफ्थ पार्ट है ए एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई करना है 2ax प्लस 2b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या 2ax, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ax में। चलिए इसे भी मैं करके दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर 2ax का किसमें करना है ax में, तो कांस्टेंट तो 2 है, और a इंटू ए पावर 1 + 1, ये तो मतलब पावर 1 पावर ऐड हो जाती है, x का x में करेंगे तो x की पावर 1 + 1 ट्वाइस 1 + 1 कितना 2 और 1 + 1 2, तो 2a स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। तो 2ax का ax में करा तो 2a स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अब 2ax का माइनस b में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2abx, a का b में करा abx, अब b पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, 2ax भी लिख सकते हो, abx भी कुछ भी लिख लो, उसमें फर्क नहीं है, तीनों मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये फर्स्ट टर्म का हो गया। अब जिससे हम मल्टीपल कर रहे हैं जो 2b स्क्वायर उसका मल्टीपल कर, अब वो नीचे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का जितनी बार वो सब ऊपर वाले में, अब नीचे कॉलम पर आ जाए। ओहो क्या नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा ये हिल गया है, सही कर दो। ओके, अब 2b स्क्वायर का ax में तो क्या हो जाएगा, 2 का a में करेंगे 2a b स्क्वायर x, समझ में आ गया ना, सब वेरिएबल अलग हैं, एक a है एक x है, b स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ देखो a b स्क्वायर x कहीं है कहीं नहीं है, तो उसको आगे लिख लो प्लस 2ab स्क्वायर x। क्लियर ना? अब देखो यहाँ स्पेस ज्यादा, जगह ज्यादा घेरता है ये और कुछ नहीं है। अब 2b स्क्वायर का माइनस में करेंगे तो b स्क्वायर
और इंटू बी करेंगे तो बी की पावर 3, बी की पावर 3 भी नहीं तो आगे लिखो, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2bq। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना चाहिए। अब इन सबको ऐड करना है तो क्या आएगा, ये आएगा 2a² माइनस 2abx प्लस 2ab² माइनस ट्वाइस bq। इट इज द आंसर। नाउ 6 पार्ट, 2a माइनस बी प्लस 3c, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a माइनस 4b का, तो हम 2a का 2a में करेंगे, क्या आएगा देखो, 2a इंटू 2a, 2 जब 4, a की पावर 1, a की पावर 1 क्या हो जाएगा 4a² है ना, ये आ गया 4a²। अब 2a का माइनस बी में करें तो सीधे हो जाएगा माइनस 2ab, 2a का 3c में करें 2 3 जा 6 और a का c में करेंगे ac, तो इसका सब में हो गया। तो अब हम जब सेकंड टर्म लेंगे वो नीचे लिखेंगे, -4b का 2a में, तो -4, चलो दिखाता हूँ कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं देखिए, -4b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a में, -4 इंटू 2 -8 और b इंटू ए बी लिखेंगे तो -8ab, ab के नीचे ab वाला टर्म है तो यहाँ लिख लो -8ab। अब हमें -4b का माइनस बी में करना है, चलो ये भी करके दिखाई तो मैं, -4b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस बी में, माइनस माइनस प्लस 4 और b इंटू बी, बी की पावर 1, बी की पावर 1 प्लस 1 2, तो b की पावर 2 जिसका बोलते हैं b², तो ये कितना आया था, माइनस माइनस प्लस 4b², अब b² तो यहाँ है नहीं कहीं तो इसके आगे लिखो, ओके। अब -4b का हम करेंगे प्लस 3c में, तो माइनस प्लस माइनस और 4 3 12, 12bc, bc का टर्म नहीं है तो इसके आगे लिख लो -12bc। तो देखो इतनी स्पेस में वेस्ट होती है, तो जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए, जब तक हम कॉलम मेथड यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट रो मेथड से करने, जैसे हमने क्वेश्चन में बन के सारे पार्ट्स करे थे। अब इसको ऐड करके लिख दीजिए, लाइक टर्म ऐड होते हैं, -2 -8 कितने हो गए -10, -10ab, फिर क्या है +6ac, फिर क्या है +4b² माइनस 12bc। चाहे आप आंसर ऐसे रहने दो या a² b² फर्स्ट और लास्ट में लिख दो और ये सब बीच में, उससे कोई फर्क नहीं है, ये सारे के सारे टर्म आने चाहिए। मैं आंसर का चेक कर लेता हूँ। चलिए 11c का ये हमने करा है 2 का 6 पार्ट, 11c क्वेश्चन नंबर 2 का 6, इसमें तो आंसर देखने बड़ा टाइम चाहिए, बस आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाए। अब सी पार्ट देखें इसका 6 पार्ट, हाँ 4a² माइनस 10ab प्लस 6ac प्लस 4b² माइनस 12bc, इसी ऑर्डर में आंसर है, ओके क्लियर। नाउ 7th पार्ट, चलिए करते हैं, ये थोड़ा स्पीड से करते हैं, सीखी गई। 5n का 3m में करेंगे, 5 3 जा 15 और n का m² में करेंगे तो m² n ही रहेगा क्योंकि ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल। अब 5 का 6 में करेंगे, 5 6 जा 30 और m का n में करेंगे तो mn, और 5n का -2 में, तो 5 2 जा -10, 5 प्लस के और -2 के, 5 2 जा -10 और n इंटू n n², क्लियर ना। अब -3m का करेंगे, -3m इंटू -3, -3 का +3 में तो -9 हो गया और m की पावर 2 या m की पावर 1 तो क्या होगा -mq, तो यहाँ आगे लिखें क्योंकि इस यहाँ कई चीज़ों में mq नहीं है, तो -9mq। अब इसका करेंगे इसमें माइनस प्लस माइनस 6 3 या 18 और m इंटू m m², तो प्लस के 18 m², और इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6 mn का है तो प्लस 6 mn है लिख लो, जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, यानी कि आगे ही लिखना है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना हो गया 15 m² n, 30 प्लस के और 6 तो 36 हो गया, 36 mn, ऊपर से -10² और ये क्या है -9mq प्लस 18 m², तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ 8th पार्ट, ये और बड़ा हो जाएगा क्योंकि ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने तो काफी स्पेस लेगा। कैसे देखो, पहले फर्स्ट टर्म क्या है 1 का मल्टीप्लाई करा है, ये तो पता है आपको 1 का किसी मल्टीप्लाई का सेम आता है, तो यहाँ तो कुछ सोचना नहीं, सेम उतार लो जो भी है, 6 - 3x प्लस 2x² हो गया। अब 5x का करेंगे, 5x का 6 में, 5 6 जा 30 प्लस के 30x, x वाला टर्म है तो इसके नीचे लिखो प्लस के 30x, 5x का -3x में, 5 इंटू -3 -15 और x इंटू x² वाला टर्म है तो -15x² और 5x का करेंगे हम 2x² में, तो 5 2 जा 10 और x इंटू x² x की पावर 3, अभी तक इतनी था। अब एक टर्म और बढ़ गया है -x²,
तो अब ये तीसरी कॉलम में लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x², एक्स स्क्वायर का टर्म है माइनस 6x²। माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 3x में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3x का एक्स स्क्वायर होंगे 3x³ प्लस के, तो x³ का टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे हम ब्लैक टर्म के नीचे। अब माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2x² में माइनस प्लस माइनस 2x² इंटू एक्स की पावर ऐड होती है, x की पावर 4। अब इन तीनों कॉलम को जोड़ना है, ये 6 है, 6 ही रहेगा। 30x में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 27x, सिंपल जो ऐड करते हैं। माइनस के 15 माइनस के 6 है तो सब में x² ही है ना, तो माइनस 15 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 21, माइनस 21 प्लस 2 तो माइनस के 19, तो माइनस 19x² ही हो गए। प्लस के 10 प्लस के 3 तो कितने क्यूब हुई है, 13x³ और माइनस 2x रेज टू द पावर 4। तो ये देखो कितना कितना जगह गिर ली इसने, और कॉलम में एक ही लाइन में, अगली लाइन या थर्ड लाइन में आंसर आ जाता है। लाइक टर्म को ऐड करके तो थर्ड लाइन में आंसर आ जाता है।